परि आवर्तयात, चारों तरफ से घेर ले, मतलब उन सब की उपासना कर तू, उनके बीच में बैठ जा। रश्मियों की एक की उपासना मत कर, बहुत की उपासना कर तू। बहवो वही ते भविष्यन्ति, तो इससे क्या होगा, तेरे बहुत से पुत्र होंगे। पुत्र का मतलब है यहाँ पर अनुयायी, जो तेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले होंगे वो बहुत सारे होंगे। फिर तो तू बहुत की उपासना कर, एक की ना कर। इति अधिदैवतम, तो ये क्या है, उद्गीत का या प्रणव का अधिदैवत वर्णन है, ब्रह्मांड से संबंधित वर्णन है ये उद्गीत का। अथ अध्यात्मम, फिर अब उसको अध्यात्म में घटा रहे हैं उसी वर्णन को। ये बोलिए, ये एव अयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासीत ओम इति ही एष स्वरन्नेति। अब इसका अध्यात्म वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं ये एव अयम मुख्य प्राण, ये जो हमारा मुख्य प्राण है, जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आप बैठे हैं तब भी चल रहा है, आप जब चलते हैं रास्ते में तब भी चल रहा है, सोते हैं तब भी चल रहा है, खाते हैं तब भी चल रहा है, अहर्निश चल रहा है ये प्राण हमारा। तो ये जो मुख्य प्राण है यही क्या है, उद्गीत है। और ये प्राण हमारे शरीर में कहाँ रहता है, ये तो इसका मुख्य स्थान हो गया। और कहाँ रहता है जी, हृदय प्रदेश। और कहाँ रहता है, नाभि में। और ढूंढो ना अपना अपना, सबके पास प्राण है, कौन सा मतलब बाहर खोज करनी है, कहाँ कहाँ रहता है प्राण, पूरे शरीर है जी। उसमें रहता है। और भी किसी का कोई उत्तर है? देखो कितने विचार होते हैं ना। पूरे शरीर में रहता है तो श्वासों में, श्वास वाला ही तो पूछ रहे हैं कि ये श्वास वाला प्राण और कहाँ रहता है। तो ये देखो अलग अलग उत्तर आते हैं, तो इसका मतलब सबका ज्ञान अलग अलग होता है ना। कोई कह रहे हैं नाभि में, कोई बोल रहे हैं सब इंद्रियों में, कोई बोल रहे हैं कि कंठ से हृदय तक, अंतर हृदय में, पूरे शरीर में। प्राण तो पूरे शरीर में होता है, प्रोत है ना। जिस अंग के थोड़े से हिस्से में भी प्राण की सप्लाई नहीं होगी तो वो अंग कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा वो। जैसे वृक्ष की एक एक कण कण में वृक्ष की जड़ के माध्यम से रस पहुंच रहा है, किसी भी टहनी में यदि वो ना पहुंचे प्राण या रस तो वो टहनी सूख जाती है। ऐसे ही व्यक्ति के जिस अंग को प्राण शक्ति ना मिले वो अंग काम करना छोड़ देता है, पैरालिसिस हो जाता है ना, या कभी और भी कुछ अंग को वो काम करना छोड़ देता है, तो वहाँ प्राण शक्ति का प्रवाह रुक जाता है। तो आपने बहुत ऐसे उदाहरण सुने होंगे अपने शिविरों में कि जी वो प्राणायाम करने से वो अंग मेरा सक्रिय हो गया, तो प्राणायाम करने से वो प्राण को गति मिली, वो प्रवाह उसका जो अवरुद्ध हो गया था वो चलने लगा, तो फिर वो ठीक हो गया वो अंग। तो ये जैसे ब्रह्मांड में सूर्य की एनर्जी कहाँ कहाँ तक पहुँची हुई है, किस किस को मिलती है, पूरे ब्रह्मांड को, सर्वव्यापक है ना। ऐसे ही हमारे शरीर में भी ये प्राण सर्वव्यापक है। यद्यपि इसका मुख्य स्थान कंठ से हृदय तक है, ऐसे ही उसका मुख्य स्थान द्युलोक में है, लेकिन द्युलोक में प्रतिष्ठित होते हुए भी वो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। ब्रह्मांड मतलब अपना उसका जो ऑर्बिट है, उसमें जो जो आते हैं उस सूर्य के, उसमें सब जगह। ऐसे ही इस आत्मा का अपना जो स्थान है, उस पूरे स्थान में ये प्राण भी क्या है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। तो करें यह एष मुख्य प्राणः, यह एव अयम मुख्य प्राणः तम उद्गीत, यही उद्गीत है। तम उपासीत ओम इति ही एष स्वरन्नेति, इसकी ही उपासना कर, इस प्राण की ही, क्योंकि ये जो प्राण है ये ओम इति ही ऐसे स्वरन्नेति, ये जो आ रहा है जा रहा है, तो इसमें भी किसकी ध्वनि हो रही है,
ओम की हो रही है, ओम ओम ऐसे ध्वनि करते हुए ही चल रहा है। ये हमें नहीं सुनता है, लेकिन ये भी उस उद्गीत का गान करते हुए ही अपना कार्य कर रहा है, ओम ओम का ही जाप कर रहा है ये। तो सुन लेना आप, आपका अपना ही है। चुप होके सुनना रात को, तो फिर आपको सुनाई देगा ये क्या ध्वनि कर रहा है। आगे एतम उ एव अहम अभ्यगासिसम तस्मान् मम त्वमेकोसीति ह कौशितकीः पुत्रम वाच प्राणांस्त्वं भूमानम् अभिगायतात् बहवो वै मे भविष्यन्ति इति। यहाँ में भी पाठ हो सकता है और ते भी पाठ हो सकता है, ते भविष्यन्ति इति। एतम उ एव अहम अभ्यगासिसम। कौशितकी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैंने इस प्राण को ही उद्गीत समझ करके मैंने इसकी उपासना की, इसलिए तस्मात् मम त्वम एको असीति, तू एक ही पुत्र हुआ। मैंने एक की उपासना की तो एक ही अनुयायी हुआ मेरा। इति है कौशितकी पुत्रम वाच, ऐसा कौशितकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा। प्राणांस्त्वं भूमानम अभिगायतात, लेकिन तू अनेक रूपों में, भूमा मतलब ज्यादा, तो अनेक रूपों में भूमानम त्वम प्राणान अभिगायतात, तू सभी प्राणों को, माने एक तो मुख्य प्राण है, फिर उसके उप प्राण है ना 9, कुल मिलाकर के कितने प्राण हैं? 10 हैं, 5 नहीं 10, तो कुल मिलाकर के 10 प्राण हैं। तो तू उन सब का अभिगायता, तो उन सब को ब्रह्म समझ करके उनकी उपासना करना, उन सब का गान करना, उन सब की शरण में रहना। बहवो वै ते भविष्यन्ति इति, तो इससे फिर तेरे अनुयायी बहुत होंगे। जब ते पाठ होगा तो अर्थ होगा तू बहुत की उपासना करना, भूमा की उपासना करना, तो तेरे बहुत पुत्र होंगे, तेरे बहुत अनुयायी होंगे। और मैं पाठ होगा तो तेरे माध्यम से मेरे बहुत पुत्र होंगे। पुत्र के जो पुत्र होते हैं उससे फिर उसके दादा का भी तो वंश आगे बढ़ता है ना, नाम उसी का ही होता है ना। तो कह रहे हैं कि आप यदि करोगे तो आपके माध्यम से जो विस्तार होगा वो भी मेरा ही विस्तार होगा। तो दोनों भी पाठ चल सकते हैं। तो ये इन्होंने पिंड में और ब्रह्मांड में, पिंड में मुख्य प्राण क्या है? उद्गीत है, और ब्रह्मांड में आदित्य ही, सूर्य ही उद्गीत है, और जो उद्गीत है वो ही प्रणव है, जो प्रणव है वो ही उद्गीत है। अब छठे खंड में बता रहे हैं कि ऋक और साम, ऋक और साम का समन्वय पूरे ब्रह्मांड में दिखा रहे हैं कि ये दोनों मिलकर के ही उसको अभिव्यक्त करते हैं, ऋक और साम। तो दोनों में उद्गीत को, अभिव्यक्ति का वो दिखा रहे हैं। पहले यहाँ पर पहले पिंड को ले रहे हैं। अथ खलु यह उद्गीतः स प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीतः इति होत्रिशदनाद् वै, इति होत्रिशदनाद् वै अपि दुर्गीतम अनुसमाहरति इति अनुसमाहरति इति। अथ खलु यह उद्गीत स प्रणवः, जो उद्गीत है वो ही प्रणव है। अभी बताया यह प्रणवः स उद्गीत है, और जो प्रणव है वो ही उद्गीत है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वर्णन? क्योंकि जो ये होते हैं होता, ऋग्वेद के ऋचाओं का पाठ करने वाले, तो वो तो इसको क्या कहते हैं? प्रणव कहते हैं ओंकार को। और जो सामवेद का पाठ करने वाले हैं जो, वो इसको कहते हैं उद्गीत, क्योंकि सामवेद की जो ऋचाएं हैं वो ऊंचे स्वर से गाई जाती हैं। तो एक दिन बताया था ना मैंने कि इनकी स्पीड भी तय है, किस स्पीड से गाया जाएगा, और इनकी
पिच भी तय है, स्वर भी और छंद भी सुनिश्चित हैं, किस छंद में गाया जाएगा और किस स्वर में गाया जाएगा। जैसे कोई गान है जो पंचम स्वर में गाना है तो फिर वो ऊंचा उठेगा ना, और कोई गांधार स्वर में है तो गा स्वर तो बीच में रहता है, मध्यम सा रहता है, पंचम स्वर मध्यम रहता है, ऊंचा होता है। तो ऐसे ये इनका प्रणव और उद्गीत ये दो शब्द हैं। तो उद्गीत की उपासना कौन करते हैं? सामवेदी। और प्रणव की उपासना कौन करते हैं? ऋग्वेदी होता। तो कोई ये ना समझ ले कि ये तो दोनों मिलकर के अलग अलग ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि जो उद्गीत है वो ही प्रणव है, जो प्रणव है वो ही उद्गीत है। तो इसलिए होत्री सदनाद वै, होत्री सदन से ही, होत्री सदन माने जहाँ होता बैठता है, सबके अपने अपने अलग अलग स्थान होते हैं चारों के बैठने के। यज्ञशाला में जब बड़ा यज्ञ याग आदि करते हैं तो चारों वेदों के ऋत्विक जो हैं वो उनका अलग अलग बैठने का स्थान होता है, कौन किस साइड में बैठेगा। तो ये जो होता है इसका अपना एक स्थान है, ऋग्वेद की ऋचाओं का उच्चारण करने वाला जो है, तो वो होत्री सदनाद एव, अपने आसन पे बैठा हुआ ही, होत्री सदनाद एव दुर्गीतम अनुसमाहर्ति, जो उद्गाता ने उसका ठीक से गान नहीं किया। दुर्गीतम माने अशुद्ध गान कर दिया, ठीक स्वर में नहीं गाया, ठीक छंद में यदि नहीं गाया तो वो अपने यहाँ बैठा हुआ ही, अपने स्थान पे बैठा बैठा ही उसका ठीक करवा देता है। अनुसमाहर्ति माने शुद्ध करवा देता है उसका। और ये अंत है इसका खंड का, इसलिए इसका 2 बार पाठ हो गया खंड की समाप्ति के लिए। अनुसमाहर्ति अनुसमाहर्ति इति, तो अपने स्थान पे बैठा ही ठीक करवा देता है। इसका मतलब दोनों एक ही थे, होता का क्या? प्रणव, और उद्गीत साम का। तो इन दोनों का, सामवेदियों का, उद्गाता का उद्गीत और होता का प्रणव एक ही था। तो इसमें यदि ये अशुद्ध भी करता है तो वो अपने स्थान पे बैठा ही बता देता है कि आप दोबारा गाओ, यहाँ आपने त्रुटि कर दी, तो वो उसको ठीक करवा देता है। अब इनका दोनों का, साम का और ऋक का एक समन्वय दिखा रहे हैं इस खंड में। इयम एव ऋक अग्नि साम तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म साम तस्मात् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते इयमेव सा अग्नि अम तत्साम। तो इयम एव ऋक, ऋषि बैठे हैं जमीन के ऊपर और पृथ्वी ऐसे दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पृथ्वी के लिए कहा इयम, ये पृथ्वी ही क्या है? ऋक है। इयम एव ऋक, अग्नि ही सामः, और अग्नि क्या है? साम। क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले भी जैसे बताया था हमने कि इसकी जो टोटल ऋचाएँ हैं सामवेद की, उनमें केवल 70 ऋचाओं को छोड़ करके बाकी सब ऋग्वेद की ही ऋचाएँ हैं। तो साम का भी मुख्य आधार क्या है? ऋक है। तो ऐसे ऋक के सहारे ही साम का गान होता है। तो उसको घटा रहे हैं कि इयम ऋचि, ऋक, ये पृथ्वी क्या है? ऋचा है, ऋक है। और अग्नि क्या है? साम। अग्नि किसके आश्रय से रहता है? पृथ्वी के आश्रय से। तो और दोनों का आपस में संबंध भी है। तो इसलिए यहाँ इयम एव ऋक अग्नि ही साम, ये पृथ्वी ही ऋक है और इसमें रहने वाला अग्नि साम है। तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म सामः, तो कह रहे हैं इसलिए ये ऋचा में ही आश्रित या व्याप्य व्यापक भाव से रहने वाला साम है। अध्यूढ़म माने आश्रित रहने वाला। तद एतत् वह यह, एतस्याम ऋचि इन ऋचाओं में ही, अध्यूढ़म आश्रित रहने वाला साम है। क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं होंगी तो साम कैसे गाया जाएगा?
ऋचाएं तो इसमें आकर के सामवेद में गान को प्राप्त होती हैं ना, तो मुख्य आधार क्या है? ऋचाएं। तो ऋचाओं के आधार पर ही सामगान गाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि ये पृथ्वी ही ऋचा है, अग्नि ही साम है, और दोनों को मिला करके फिर उद्गीत का गान किया जाता है। तस्माद् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते, इसलिए ऋचाओं के आश्रित ही साम का गान किया जाता है। तस्मात् इसलिए ऋचि अध्यूढ़म, ऋचाओं के आश्रित ही साम गीयते, साम का गान होता है। इयम एव सा अग्नि अम, ये साम कैसे बना अग्नि और पृथ्वी को? तो कहा कि ये पृथ्वी ही साम एक शब्द बन गया। तो साम के भी फिर इन्होंने पदच्छेद करके एक पद कर दिया सा और दूसरा कर दिया अम। तो ये पृथ्वी क्या है? सा। इयम एव सा, इयम एव सा अग्नि ही अम। तो पृथ्वी और अग्नि दोनों मिलकर के क्या बन गए? साम। तो तत्साम, इन दोनों को मिला करके सामय शब्द बनता है। वैसे सामन शब्द से भी सामय बन जाएगा, लेकिन ये ऋषि का अपना वर्णन करने का तरीका है, क्योंकि उनको व्याप्य व्यापक भाव दिखाना है, ऋचाओं का और साम के गान का, ऋक का और साम का उनको व्याप्य व्यापक भाव दिखाना है, आश्रित आश्रय भाव दिखाना है। तो जैसे अग्नि पृथ्वी के आश्रित रहती है, ऐसे साम भी ऋचाओं के आश्रित ही गाया जाता है। तो पृथ्वी को सा कह दिया और अग्नि को अम कह दिया, दोनों मिलके साम बन गए। तो सामगान हो रहा है पृथ्वी के माध्यम से, पृथ्वी और अग्नि के माध्यम से। अब उसको उसमें दिखा रहे हैं अंतरिक्ष में। ये पहले ब्रह्मांड में दिखा रहे हैं, है ना, पिंड में नहीं दिखा रहे, ब्रह्मांड में दिखा रहे हैं। अंतरिक्षम एव ऋक् वायुः साम तदेतस्याम ऋचि अध्यूढ़म साम तस्मात् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते। अंतरिक्षमेव सा वायुः अम तत्साम। अंतरिक्षम एव ऋक्, पृथ्वी में दिखाया पृथ्वी ऋक्, अग्नि साम। तो अंतरिक्ष में दिखा रहे हैं अंतरिक्षम एव ऋक्। अंतरिक्ष क्या है? ऋचा जैसे है, आश्रय है, आधार है। और उस अंतरिक्ष में रहने वाला वायु क्या है? साम है, वो उसके आश्रित अंतरिक्ष में ही वायु रहता है। तो अंतरिक्षम एव ऋक् वायु साम तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म साम। तो इस प्रकार से इस अंतरिक्ष रूपी ऋचा में आश्रित साम रहता है। तस्माद् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते, इसीलिए ऋचाओं को आश्रय करके ही साम का गान किया जाता है। तो इसमें ये साम कैसे बनेगा? तो कह रहे हैं अंतरिक्षम एव सा, ये अंतरिक्ष ही सा है, और वायु अम, वायु अम है, और उन दोनों को मिला करके क्या बन गया? साम। तो अंतरिक्ष में भी सामगान हो रहा है, पृथ्वी में भी सामगान हो रहा है। आगे द्युलोक का बता रहे हैं, द्युलोक में भी सामगान हो रहा है। द्यौ एव ऋक् आदित्य सामः तदेतत् एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म साम तस्मात् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते। द्यौरेव सा आदित्यो अम तत्साम। द्यु एव ऋक्, द्युलोक ही क्या है? ऋक्। ऋक् मतलब आश्रय, आधार। और आदित्य साम, आदित्य क्या है? साम है, द्युलोक के आश्रय से ही आदित्य रहता है। तद एतत् एतस्याम, तो इस प्रकार से यह एतस्याम ऋचि अध्यूढ़म साम, इस द्युलोक रूपी ऋचा के आश्रय से आदित्य रूपी साम रहता है। तो इसलिए कहा तस्मात् ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते, इसीलिए यज्ञ में भी ऋचाओं के आश्रय से ही साम का गान
किया जाता है। तो यदि द्युलोक में हम साम को घटित करें तो द्यु क्या है, सा, और आदित्य क्या है, अम, और दोनों को मिला करके साम बन गया, सामगान हो रहा है। तो तीनों लोकों में ही सामगान हो रहा है। पृथ्वी में पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी ऋच अग्नि साम, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष ऋक वायु साम, द्युलोक में द्युलोक ऋक आदित्य साम। तो ये मिलकर के तीनों ये आश्रय आश्रित भाव से रहते हैं, व्याप्य व्यापक भाव से रहते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने घटाया ऋषि ने कि पूरे तीनों लोकों में इस पृथ्वी लोक से लेकर के द्युलोक पर्यंत क्या हो रहा है, सब जगह सामगान हो रहा है। उससे भी आगे नक्षत्र लोक, नक्षत्राणि एव ऋक् चंद्रमाः साम तदेतत् एतस्यां ऋच्यध्युडं साम तस्मात् ऋचियध्युडं साम गीयते। नक्षत्राणि एव सा चंद्रमा अम तत्साम। नक्षत्राणि एव ऋक्, नक्षत्र लोक में नक्षत्र ही क्या हैं, ऋचाएं हैं, वो आश्रय हैं। और चंद्रमा साम, चंद्रमा साम है। तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्युडम साम। तो इस प्रकार से ये नक्षत्र लोक रूपी ऋचा में आश्रित साम है, चंद्रमा है। तस्मात् ऋचि अध्युडम साम गीयते, इसलिए यज्ञ में भी ऋचाओं के आश्रय से ही सामगान किया जाता है। नक्षत्राणि एव सा, तो नक्षत्र लोक में जो नक्षत्र हैं वो ही सा हैं। और चंद्रमा अमा, चंद्रमा अम है, तत् साम, और दोनों को मिला के सामगान हो रहा है। अब उसको आदित्य में घटा रहे हैं। अथ यदेतत् आदित्यस्य शुक्लं भाः सा एव ऋक् अथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम तदेतत् एतस्यां ऋचि अध्युडं साम तस्मात् ऋचि अध्युडं साम गीयते। अथ यद एतत् आदित्यस्य शुक्लम भा, ये जो आदित्य की शुक्ल आभा है, श्वेत आभा है, वो क्या है, ऋक है। जो शुक्ल आभा है वो ही ऋक है। यह नीलम, और जो नीला भाग है, परम कृष्णम, जो बहुत गहरा नीला है, परम कृष्ण माने परम कृष्ण आभा है, वो साम है। तो सूर्य में होता है कालापन क्या, आपने देखा? वो तो उसमें तो दिखता तो नहीं है, होता है ब्लैक, ब्लैक होल दिखता है, उसको देखते हैं तो दिखता तो नहीं है। ब्लैक होल्स तो उसमें है ना, ब्रह्मांड में है, सूर्य में, सूर्य के दो बता रहे हैं ना ये। तो इनका ऋषियों का ये मानना है कि सूर्य का बाहर का जो दिखता है ना वो तो श्वेताभा है, और अंदर थोड़ा सा, मैंने तो कई बार ध्यान से देखा, सुबह उदय होते समय थोड़ा सा ऊपर होता है तो हमें तो नहीं दिखाई दिया। पर ये जो ऋषि कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीच में थोड़ा सा भाग वो है, वो काला और कठोर होता है सूर्य का। स्थूल तो है ही, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, स्थूल है ना सूर्य। लेकिन अब उसका ये जो कह रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं, फिर रिसर्च आप कर लेना। और तो ये जो आदित्य का शुक्ल आभा है, श्वेत आभा है, सा एव ऋक्, वो ही ऋक् है। और यह नीलम परम कृष्णम, और जो नीला भाग है माने थोड़ा गहरा काला है, परम नीलम कृष्णम तत्साम है, वो ही क्या है, साम है।
तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्युढ़ सामः, तो इस प्रकार से ये ऋचा में ही आश्रित अध्यारूढ़ साम है। तस्माद् ऋचि अध्युढ़ साम गीयते, इसीलिए ऋचाओं को आश्रय बना करके ही सामगान किया जाता है। तो आदित्य को पहले साम बताया था ना, अभी पहले आदित्य नहीं, तीनों लोकों को बताया था साम, अभी केवल आदित्य को बता रहे हैं। अथ यद एतत् आदित्यस्य शुक्लं भाः सा एव सा, अथ यद नीलं परः कृष्णं तत् अमा तत् सामा, अथ य एषो अंतर आदित्ये हिरण्यमयः पुरुषः दृश्यते, हिरण्यसमश्रु हिरण्यकेश आपृणखात् सर्वम् एव स्वर्णः। अथ यद एतत् आदित्यस्य शुक्लम भा, तो कह रहे हैं ये जो इसकी शुक्ल आभा है यही क्या है, सा। अथ यह नीलम परः कृष्णम, और जो गहरा काला भाग है इसका, तत् अम, वो ही अमः, तत् साम, दोनों को मिला के साम बन गया। अथ ये एषो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुषः, और जो इस आदित्य में ये जो हिरण्यमय पुरुष दिखाई दे रहा है, कांतिमय कांतिमान पुरुष दिखाई दे रहा है, ज्योतिर्मय पुरुष दिखाई दे रहा है, इसकी कल्पना तो वेदों में भी की ना, आज तो बताए ना, योसौ आदित्य पुरुष, इस आदित्य में जो पुरुष है, तो वहां भी वेद में भी इसकी कल्पना की है पुरुष के रूप में, तो उसी की यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एशो अंतर आदित्य, इस आदित्य के अंदर, इस आदित्य के अंतर में हिरण्यमय पुरुष दृश्यते, एक हिरण्यमय पुरुष दिखाई देता है, और वो पुरुष कैसा है, हिरण्यमय समश्रु, उसकी दाढ़ी मूंछ भी कैसे हैं, हिरण्यमय हैं, मतलब सूर्य की जो रश्मियां है ना उसको ही समश्रु मान लिया यहाँ ऋषि ने। हिरण्य केश, उसके केश भी कैसे हैं, स्वर्ण हैं, गोल्डन हैं। आपृणखात् सर्व एव स्वर्ण, पूरा का पूरा वो कैसा है, वो पुरुष स्वर्णमय है, और वो उसका चेहरा है जो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सूर्य को ही एक स्वर्णमय पुरुष के रूप में यहाँ ऋषि ने कल्पना की है। तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पापमभ्यो य एवं वेद। तस्य, वो जो हिरण्यमय पुरुष है उसका, यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, यथा कपि आसम, आस मतलब मुख, तो जैसा कपि का मुख होता है, कपि का मुख कैसा होता है, बंदर का मुख कैसा होता है, लाल, नहीं लंगूर का होता है काला, तो बंदर का तो लाल ही होता है ना। यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, और फिर पुंडरीक माने कमल, तो लाल कमल की जैसी उसकी आंखें हैं उस आदित्य पुरुष की जो दिखाई दे रहा है ना, कपि के मुख के समान अर्थात लाल, और पुंडरीक माने कमल, तो लाल कमल की जैसी अक्षिणी उसकी आंखें हैं। तस्य उदिति नाम, उसका आदित्य नाम है उस पुरुष का जिसकी लाल आंखें हैं और स्वर्णमय समश्रु हैं, हिरण्यमय उसका शरीर है। स एष सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः, तो वो आदित्य पुरुष कैसा है, सब पापों से वो
उदित, ऊपर उठ चुका है, पाप उसको छू नहीं सकते हैं, वो सब पापों से ऊपर उठ चुका है वो आदित्य पुरुष। उदेति है वही सर्वेभ्य पापमेभ्य ये एवं वेद, और जो इस रहस्य को जानते हुए आदित्य की उपासना करता है वो साधक भी सब प्रकार के पापों से ऊपर उठ जाता है। पाप किसको कहते हैं? पापानाम अपेयानाम, अपेय को ही पाप कहते हैं। अपेय मतलब जो पेय नहीं है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो जो भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, भाव जो भी ग्रहण करने योग्य नहीं है वो सब क्या है? पाप। पाप केवल इतना ही नहीं है, गाय को लकड़ी से मारना, किसी की हत्या करना, इतना ही पाप है। जो हम नहीं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, तो वो क्या है? पाप। आलस्य नहीं करना चाहिए, फिर हम आलस्य कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। अध्ययन हमें करना चाहिए, हम अध्ययन नहीं करते हैं, तो क्या हो गया ये? तो हम पाप करते हैं ऐसे। तो इसको कल और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।